सुखी रहने के लिए मैं आपके पास एक उपाय लेके आया हूं। आपको सुखी होना है कि नहीं? आज मैं आपको सुखी करूंगा। कौन कौन होगा? मैं ये आपको सुखी नहीं होना है तो बढ़िया, हम बता रहे हैं आपको। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जिसे सुखी रहना हो उसको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। किन बातों का? जितना विधाता दे रहे हैं उतने में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संतोष रखना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। इसलिए विधाता जितना दे रहे हैं उसमें हम सभी को संतोष मानना चाहिए। जब जमीन पर लेट जाने से काम बन जाता है तो पलंग खरीदने की क्या जरूरत है? अब एक आदमी था, बड़ा गरीब था, वो सबको देखता था कि सब पलंग में सोते हैं, तो वो बोला हमारे पास भी पलंग होता। तो पलंग लेने गया दुकान। भैया ये पलंग कितने का है? दुकानदार ने कहा भैया 3000 का है। अरे बड़ा महंगा, कोई सस्ता है? हाँ ये सस्ता वाला 700 रुपए का है। अच्छा 700 का आ जाएगा? हाँ पर भैया हमारे पास तो 300 रुपए हैं। अच्छा 300 रुपए हैं और पलंग 700 का है। अब क्या करें? एक काम करो 300 बचाओ, पलंग खरीदने का झंझट ही मत करो। जब जमीन पर सोने से काम। अच्छा हम जमीन पर सोते हैं और आप पलंग में सोते हैं तो क्या हमें नींद नहीं आती क्या? क्या ऐसा है कि पलंग में सोने वाले को ही नींद आएगी? जमीन पर सोने वाले को नींद आती है कि नहीं आती है? कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पे क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग में नींद आ जाएगी? इसलिए नींद आएगी कब? जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा? इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया वाला तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने, भैया तकिया कितने का है? अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया? तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का है? बोले 50 रुपए का। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया? तो फिर क्या करें? 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है। कौन? जमी पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने। भगवान नारायण को भी कभी देखा होगा आपने, तकिया लगाए देखा है? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो ठाकुर जी ऐसे किए, वो हाथ का ही बल है। इसलिए जीवन में लोगों को देखकर जीवन ना जिया करो कि फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास बंगला है। अरे है, भगवान करे और रहे, पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर? अरे वो जैसा है, तुम भी जियो, तुम भी आनंद से रहो। सुखी रहने के लिए धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुखी रहने के लिए जरूरत है तो केवल संतोष की। यदि मैं 1000 रुपए महीने कमाता हूं और मुझे संतोष है तो बहुत है 1000 रुपए, और नहीं तो 10 लाख रुपए महीने भी कमाऊं और संतोष नहीं है तो 10 लाख भी किसी काम के? संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी
समान। सारा धन धूल की तरह है। किस धन के सामने? किस धन के सामने मेरी माँ? संतोष। इसलिए विधाता जितना बढ़िया आपको दे रखा है, जितना दे रखा है, उसमें आपको केवल आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। ये संतोष है। अब कहो महाराज जी, एक सज्जन थे, वो हमेशा गाना गाते थे, गुरुजी हमने तो चांदी के बर्तन रखे, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं, चांदी के लोटा में पानी पीते हैं। एक सज्जन थे, वो गाना गाते, हम तो चांदी के बर्तन में खाते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पी। अरे पागल! अच्छा ये बताओ, आप चांदी की थाली में खाते हो और चांदी के लोटे में पानी पीते हो, तो आपकी भूख और प्यास मिट जाती है, और हम पत्तल में खाते हैं और हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी, और हमारे पास तो मिट्टी का नहीं हो तो हम अंजलि में पानी पी लेते। अंजलि ये क्या है? ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं? अच्छा ऐसे में प्यास बुझेगी कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल चांदी का लोटा होगा तो ही प्यास बुझेगी। तो फिर जब ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ सकती है, तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें? हाँ या ना? अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो। पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दें, पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहें, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत और हाथ ही काम नहीं कर रहे। चांदी के लोटा में भी कोई दूसरा पिवा रहा है, आपको तो अच्छा लगेगा? अरे शान तो ये है कि अपने हाथ से पानी पियो। सत्यं जलौ किम पुरुधान्य पात्रा दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। अच्छा और सुनो, तो प्यास मिटाने के लिए मेरी मां सोने और चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती। प्यास बुझाने के लिए अच्छा पानी मीठा कब लगता है? जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। प्यास है तो यूं पानी पी लो, ज्यादा संग्रह ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं रोया ना करो, भगवान उन्हें पड़ोसन के पास तो चांदी का गिलास, हमारे पास तो नहीं है, अब लगे रोने हे भगवान। अरे तुमको पानी पीने से मतलब है कि चांदी की गिलास चबाओगे? प्यास ही तो बुझानी है। अब पड़ोसन थोड़ी चांदी की गिलास चबाती रहती है उसके पास तो है, आपके पास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देंगे, मेहनत करो। पर जब तक नहीं है तब तक क्या रखो? संतोष रखो। हाँ जी, दिग्वल्कलादौ। अच्छा आपकी पड़ोसन ने पिछली महीने 5,000 की साड़ी खरीदी, तो आपका भी मन हुआ, ओ हो मेरे पास भी 5 की होती है ऐसी बढ़िया। अच्छा हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं, किसी ने साड़ी खरीदी है तो जरूर पूछेंगी पहचानने वाली, कब खरीदी, कहां से खरीदी, और रेट जरूर कंफर्म करती हैं कितने की है, और वो भी 5 की 10 में बता देती है। हाँ हम भी कम हैं क्या? 5 की साड़ी 10 में कह देती है। लो अब तुम्हें ज्यादा ही गरज हो तो जाओ कंफर्म करो भैया कितने की दी है उसको। इसलिए झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अरे हमारी पड़ोसन भगवान करे वो सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, आप भगवान करें सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, अच्छी महंगी करोड़ रुपए की साड़ी हो आपकी, हम तो ये चाहते हैं। पर जब तक नहीं है तब तक संतोष रखो, जब आएगा तो भगवान देखो दिन सबके बदलते हैं। अच्छा गांव में आप बताओ, जहां सारे लोग कचरा फेंकते हैं उस कचरा फेंकने के स्थान को क्या बोलते हैं? हाँ? कचरे का ढेरा भी बोलते हैं, घूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए मैं एक छोटी सी कहावत गांव में सुना था, आज मुझे लगता है कि मैं वो सुनाऊं आपको, पर मैं सोचा कि पहले कंफर्म कर लूं आप मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं, तो मैं घूरा उपयोग कर रहा हूं। हमारे गांव में कहते हैं, कहावत है कि घूरों के दिन भी बदलते हैं। घूरे के दिन भी कैसे, ये बात कब मानी गई?
गांव के सारे लोग जहां घर का कचरा फेंका करते थे, उस गांव में एक महात्मा जी आ गए। तो उस महात्मा जी ने उस घूरे की जगह को साफ करके वहां ठाकुर जी का मंदिर बना दिया, और अब लोग वहीं बैठ के कीर्तन भजन करते हैं। इसको कहते हैं घूरों के दिन बदलना। यदि घूरों के दिन बदलते हैं मेरी माँ, तो मेरे बिहारी जी पे विश्वास रखना, तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। जब तक नहीं बदल रहे हैं तब तक तुम संतोष रखना। तब तक क्या रखना? जब आवे संतोष धन। अभी तुम्हारा समय बुरा है ना, तो डालडा घी चुपड़ के खा लो, सरसों का तेल चुपड़ के। मैंने भी सरसों का तेल रोटियों में चुपड़ के नमक लगा लगा के खूब खाया है ना। घी का जुगाड़ नहीं है तो सरसों का तेल खाते हैं। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के हमने खूब खाई है। हमने तो डालडा घी भी खूब खाया चुपड़ चुपड़ के। अपने को तो लगता है यही देसी है। छोटे से थे तो जो मिला सब ले आते थे और चुपड़ के खा लेते थे। तब तो पता ही नहीं था देसी क्या, डाल खाने से मतलब बस खा लिए। जब तक आपके दिन अच्छे नहीं हैं तब तक भैया रोटी में तेल सरसों का ही लगा लो और नमक चुपड़ के खा लो, और विधाता पे विश्वास रखो। आज तुम नमक रोटी खा रहे हो, सरसों का तेल चुपड़ के, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में दूध दही घी की नदियां बहेंगी। आएंगे वो दिन, घूरों के दिन बदलेंगे, आपके जरूर दिन। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश बनेगा। मेरे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारी माताएं सुखी होंगी, सारे पुरुष संस्कारी होंगे, सारा घर, हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से भगवान की पूजा होगी, आरती होगी। वो राम राज्य आएगा, मुझे विश्वास है। वो संतोष रखिएगा। विधाता जितना दे रहे हैं, पड़ोसन ने आज 5,000 की साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में ये ना सोचो कि वो पहनी है मैं, ना, ये हीन भावना ना रखो। भगवान से कहो विधाता वो और अच्छा पहने और उनको देना, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पड़ोसी ने अभी घर की ओपनिंग की, बड़ा आलीशान घर बनवाया, 80 लाख रुपए लगाए घर में, और बड़े बड़े कमरे और बढ़िया श्रृंगार किया है घर का। 80 लाख रुपए खर्च किए घर बनाने। ओहो, देखती बनता। और अपने पास तो अपने घर में ऊपर चादर लोहे की लगी है, टीन जानते हैं लोहे का। हमारे यहां तो मिट्टी 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 मिट्टी। हमारे यहां जब घर बना था हमारा, तो हमारे यहां इंदिरा आवास योजना का पैसा मिला था। वो भी 20,000 मिलता था घर बनाने को। घर था नहीं हम लोगों के पास। हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो मंदिर वाले लोगों ने कहा कि मंदिर खाली करो। अब खाली तो कर दें भैया, पर जाएं कहाँ छोड़ के। उस समय हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी का स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे थे पर समझते सब चीजें थे। तो गांव के लोगों ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब बड़ा दबाव बनाया, राशन पानी सब बंद कर दिया, खाली करो मंदिर। मंदिर में पुजारी थे पिताजी, हम पूजा करते थे मंदिर। कहा चलो खाली करो। तो पिताजी ने कहा भैया अभी उस समय बरसात, सावन का महीना चल रहा था। बोले सावन में कहाँ जाएंगे खाली करके, भाई बरसात में तो चिड़िया अभी घोंसला खाली नहीं करती, कहाँ जाएंगे। तो गांव वालों ने उन लोगों ने कहा जिनका मंदिर था, नहीं खाली करना पड़ेगा। समस्या तो ये थी कि खाली कर तो दें भगवान, पर गरीबी इतनी थी कि डेरा रखेंगे कहाँ, खाली तो कर देंगे। तो उन लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंक दिया। उस समय हमारे पिताजी ने हमारी माँ के नाम पे 20,000 रुपए इंदिरा आवास का मिला था। तो इंदिरा आवास के पैसे में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो हाथ में आया 15,000। तो 15,000 से एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रेल के डिब्बे की तरह, वो भी मिट्टी की चिनाई, मिट्टी की ईंट ले आए और मिट्टी की चुनाई, क्योंकि सीमेंट की चिनाई, सीमेंट की जुड़ाई नहीं, इतनी ताकत। 15,000 में कैसा घर बनेगा। तो और ये 2002 और 2003 के बीच की घटना है। तो मिट्टी के
ईंट मिट्टी के ऊपर जुड़ाई थी और एक जैसे करके यहां वहां से कर्जा लेके भी छत डल गई और अभी छपाई नहीं हुई, प्लास्टर नहीं हुआ और हम लोग रहते थे और आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। उस घर में रहे हैं, उस घर में रह के किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी असंतोष रखा। गांव में सबके पक्के घर थे, अच्छे लोगों के घर थे, अपना जैसा था अच्छा था। हाँ, पर विश्वास था कि यदि नीति और नियत अच्छी है, भगवान के ऊपर विश्वास है तो बदलेंगे। कहा ना, घूरों के दिन बदलते हैं। ये मुहावरे जो है ना, मेरी माँ कहावत जो है, इनको हमने आजमा कर देखा है। ये कहावतें सब हम पर गुजर चुकी हैं, इसलिए हम कथा आपको प्रैक्टिकली सुनाते हैं, लिखी बात नहीं सुनाते, ज्यादा जो प्रैक्टिकली होती हैं वो सुनाते हैं। तो उस हाल में भी हम प्रसन्न थे, हमारा परिवार प्रसन्न था, माँ प्रसन्न थी, पिता प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न है। तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तेरी पूजा करते हैं और तूने बरसात में ही बाहर करा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटी सी जगह थी, जब तक, अब वो तो घर से निकल गए और घर बनने में भी फिर भी 4 महीने तो लगेंगे, 6 महीने, तो 6 महीने फिर एक दूसरी छोटी सी जगह पे पूरा परिवार गुजारा। वहीं बनाना था, वहीं खाना था, वहीं सोना था, वहीं रहना था। चलिए, तो जीवन में, किसके जीवन में कब संकट आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, इसलिए हर हाल में विधाता का धन्यवाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं किसी भी हाल में रहूं, बस आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने उन्हें नहीं भुलाया तो याद रखना, यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं, विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर कसौटी में कस के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पक्का है। इसलिए विधाता कांटे दे तो कांटों में रह लो, और पुष्प बिछाए तुम्हारे रास्तों में तो पुष्पों में रह लो। विधाता तब कच्चे घर में रखा था तब भी हम खुश थे, अब विधाता आपके बीच में बिठाया है तो भी हम खुश हैं। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमें गांव के कुछ लोगों ने घर से निकाला था तब हमें लग रहा था हमारे साथ बुरा हुआ, पर देखो परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर वो आज भी स्मरण बना हुआ है कि जब किसी को आप घर से निकाल देते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। जब मेरे भीतर ये दर्द था तब फिर मैंने उन माँओं का भी दर्द समझने में देर नहीं लगाई। घर से निकालने वाले के भीतर कितना दर्द होता है, उनका दर्द भी वही जान सकता है जिसको कभी किसी ने घर से निकाला हो। तो मुझे भी घर से निकाला गया था, तो मैं उस दर्द को, उस फीलिंग को समझता हूँ। तो मैं अपनी उन माँओं के दर्द को भी भली भांति समझता हूँ जो दर्द लेकर माएँ वृंदावन आती हैं, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब मुझे पता चला कि शायद विधाता मुझे इस दर्द की अनुभूति देने के लिए मेरे साथ बचपन से परमात्मा इस काम के लिए मुझे हर हाल में मजबूत करते रहे, मुझे बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। भगवान ने मुझे माँओं की सेवा के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भगवान ने बचपन से मुझे ऐसे ही माहौल में रखा है। तैयारी वैसी भगवान ने कराई। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो जिसने खुद कभी, जो खुद अपमानित होता है वही समझ सकता है कि अपमान क्या होता है ना। चलिए,
विधाता ने अब हमें मान अपमान को सब भूलकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, आपने जो किया अच्छा किया। यदि मेरे बचपन में वो घटनाएं ना घटती तो शायद मैं इस क्षेत्र में माँओं की सेवा में पता नहीं आज आगे आता कि नहीं। इसलिए विधाता जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद भगवान को मुझे यहाँ बिठाना था। भगवान बिहारी जी इस दास के हाथ से माँओं की सेवा करवाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं रची हैं। इसलिए इन माँओं की सेवा में, जिन माँओं का अपना कोई नहीं है, आज मेरे पास रोती रोती एक माँ आ गई। आज जीवन में पहला केस ऐसा आया कि माँ को बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया कि माँ तुम बहुत काली हो, दिखने में अच्छी नहीं हो, और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी। तो वो बोल दिया, उसकी बहू और बेटे ने ये कह के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए निकाल दिया। हाँ, अब जब बच्चे घर से निकालते हैं माँ को, तब ये दास समझता है कि उस दर्द, वो दर्द क्या है। शायद